हेलो सनीमिज, आज हम एक बहुत ही डिस्टर्बिंग, क्रीपी एंड डिस्गस्टिंग मांगा को कवर करने वाले हैं। ये एक एच मांगा है। एच मांगा का मतलब तुम्हें पता ही होगा। एंड इस मांगा का नाम है मी इनसाइड द बॉक्स। एंड ये मांगा बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग है, जिसमें किर्रे, पीडोफाइल, ह्यूमन टॉर्च, स्लेव, चाइल्ड जैसी कई सारी डिस्टर्बिंग एंड क्रीपी चीजें हैं। सो तुम्हें ये सारी चीजें देखना नहीं पसंद या फिर तुम्हें ये चीजें देखी नहीं जाती तो प्लीज तुम इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। ऑल्सो आई डू नॉट प्रमोट और सपोर्ट एनी मांगा और एक्टिविटी दैट आई मेंशन्ड इन दिस वीडियो। इवन मुझे भी 2 दिन लग गए थे ये डिसाइड करने में कि मुझे इस मांगा पे वीडियो बनानी चाहिए भी या नहीं। वैसे तो मांगा इंडस्ट्री से हमें कई सारी ग्रेट स्टोरीज मिली है, बट हर चीज की ऑलवेज एक डार्क साइड होती है। As Madara Uchiha said, wherever there is light, there will always be shadows to be found as well. और जहाँ पर ऐसे ग्रेट मांगा बनाने वाले हैं, वहाँ पर ऐसी डिस्गस्टिंग मांगा बनाने वाले भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये मांगा एक लड़की के बारे में है जिसका नाम है मी, जिसके पेरेंट उसे एक बूढ़े आदमी को दे देते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजन, पैसों की वजह से, क्योंकि उनके पास बहुत सारा डेब्ट था। वो आदमी मी को एक बॉक्स में बंद कर देता है एंड उसके साथ ऐसी ऐसी चीजें करता है ना कि वो सारी चीजें देखकर ही बहुत ज्यादा गुस्सा आता है एंड बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग लगता है। वो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सब तरफ पूरी तरह से अंधेरा है और कोई तो कह रहा था कि डार्कनेस, एंडलेस डार्कनेस। वो पर्सन खुद से कह रही थी कि ना मैं कुछ देख सकती हूँ, ना मैं जरा सा भी हिल सकती हूँ, और मुझे अपने सांसों की आवाज को छोड़कर कुछ और नहीं सुनाई देता। पता नहीं मुझे इस अंधेरे में रहकर कितना वक्त हो चुका है। एंड देन उसे फुटस्टेप की आवाज आती है दूर से, और उन फुटस्टेप्स की आवाज उसके पास आ रही थी। 5 लोग नहीं, 6, शायद इससे ज्यादा है, ऐसा वो सोचती है। देन वो फुटस्टेप की आवाज रुक जाती है एंड लॉक ओपन होने की आवाज आती है और उसे लाइट दिखती है। उस लाइट को वो लाइट ऑफ होप कहती है। एंड वो सोचती है कि क्या उसके पेरेंट्स उसे लेने के लिए आ गए, बट वो कोई और ही थे। एंड देन हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम मी है और ये लोग उसके लिए आए हैं यहाँ पर। देन एक आदमी से हमें पता चलता है कि मी के पेरेंट्स ने मी को उस आदमी को सौंपा दिया था, क्योंकि मी के पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा कर्जे में थे, तो इस आदमी ने उनकी हेल्प की थी कर्जा भरने में। बट इन रिटर्न उस आदमी ने मी को देने के लिए बोला था। एंड अब उसके पेरेंट्स फॉरेन कंट्री में कहीं चले गए हैं एंड उनकी पूरी फैमिली पूरी तरह से गायब हो गई है। सो मी के साथ कुछ भी हो, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर वो आदमी कहता है कि तुम टॉर्चर कर सकते हो, तुम्हें और उस आदमी ने मी को एक विले के बेच पाया था, एक बॉक्स के अंदर, जो कि हमेशा लॉक रहता था। और वो विला दूर पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह था जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था। देन वो आदमी बॉक्स पे कुछ नोटिस करता है। उस बॉक्स पे बहुत सारे स्क्रैचेस के निशान थे। उसे लगता है कि शायद मी ट्राई कर रही होगी कि वो उस बॉक्स से बाहर निकल पाए, बट वो आदमी कहता है कि मी कभी भी एस्केप नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो बहुत वीक एंड छोटी है उस बॉक्स को तोड़ने के लिए। और उसने उस बॉक्स में इतना टाइम बिताया है कि उसके लेग अब काम ही नहीं करेंगे, मतलब वो चल ही नहीं सकेगी। ऊपर से वो मी को बस दिन में एक बार ही खाने के लिए देता था, वो भी पेट फूड, और उसी फूड से वो अब तक जिंदा है। बट चीजें यहाँ पर नहीं रुकती। वो आदमी इससे भी ज्यादा डिस्गस्टिंग चीजें करता है उसके साथ। वो उसे उस बॉक्स से बाहर निकालते हैं एंड वहाँ कुछ नए लोग आए हुए थे, तो वो मी को खुद का इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलता है। मी अपना इंट्रोडक्शन देती है कि उसका नाम मी सावारा है, मैं 8 साल की हूँ एंड मैं तुम सब लोगों की टॉय हूँ, सो प्लीज मुझे यूज करो। बट वो बोलते हैं कि ये 8 साल की तो नहीं लगती, ये एटलीस्ट 10-12 साल की तो होगी ही। बट मी फिर भी यही कहती है कि वो 8 साल की ही है। मतलब मी उनसे कहती है कि वो 8 साल की है, लेकिन उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो एक 8 साल की बच्ची होगी। एंड उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो एटलीस्ट 10-12 साल की तो होगी ही। एंड ऐसा क्यों, ये हमें आगे पता चलेगा, जो चीज बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। अब मी तो कहती है कि वो 8 साल की है, लेकिन वो लोग गुस्सा हो जाते हैं एंड देन वो सब मिलकर मी का रेप करते हैं, ऑल 6 ऑफ देम। व्हाट द फक यार, आई डोंट नो यार, मुझे इस मांगा को एक्सप्लेन करना चाहिए भी या नहीं। देन हम मी का पास देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि कैसे मी यहाँ पर एंड अप हुई। वो नॉर्मल किड्स की तरह स्कूल जाती थी एंड उस दिन मी का बर्थडे था एंड वो अपने फ्रेंड को बता रही थी कि वो आज 8 साल की हो गई है, बट वो किसी को भी बर्थडे पार्टी नहीं दे पाएगी, क्योंकि उसके पेरेंट्स के लाइफ में ऐसी कुछ चीजें चल रही है जिसकी वजह से वो बर्थडे पार्टी नहीं मना सकेंगे। देन वो अपने फ्रेंड्स को बाय बोल कर अपने घर आ जाती है एंड उसे वहाँ उसके पेरेंट्स एक बड़े बॉक्स के साथ दिखते हैं। तो वो सोचती है कि क्या ये बॉक्स मेरा बर्थडे प्रेजेंट है, बट मेरे पेरेंट्स ने तो बोला था कि उनके लाइफ में कुछ पैसों की प्रॉब्लम चल रही है, तो इतना बड़ा गिफ्ट वो कैसे अफोर्ड कर पाए। देन मी के
मॉम डैड उससे बोलते हैं कि हम दोनों कुछ काम से बाहर जा रहे हैं, तब तक तुम इस इंसान के साथ रहना। पर मी को कुछ समझ नहीं आता। वो पूछती है कि क्या मैं आपके साथ नहीं आ सकती, बट वो नहीं बोल देते हैं। वो आदमी मी को बहुत गंदी नजर से देखता है एंड उससे पूछता है कि तुम्हारी एज क्या है, एंड मी बोलती है कि 8 साल। एंड वो मी को उस बॉक्स में रखने की कोशिश करता है, बट मी नहीं जाती, वो रेजिस्ट करती है। बट तब मी के पेरेंट्स उसे कहते हैं कि मी एक गुड गर्ल की तरह रहना, और हम प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हें वापस लेने के लिए आएंगे एंड फिर से फैमिली स्टार्ट करेंगे। और वो उससे प्रॉमिस करते हैं कि वो मी को तब लेने आएंगे जब वो 9 साल की हो जाएगी एंड उसका 9th बर्थडे वो सब साथ में मनाएंगे। एंड अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर वो लोग मी के साथ कर ही रहे थे, बट अब वो उसे टॉर्चर करना भी स्टार्ट कर देते हैं। वो उसे टॉर्चर करते हैं, उसे उल्टा बांध के रखते हैं एंड किसी चीज से उसे मारते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट में कुछ चीजें घुसाते हैं। यार ये चीजें बोलने में भी कितना वियर्ड लग रहा है। देन वो बोलते हैं कि तुझे कोई नहीं आ रहा बचाने के लिए, बट अवर मी स्टिल ये होप करके बैठी थी कि उसके मॉम डैड उसे लेने के लिए आएंगे जल्दी ही। ये सुनकर वो लोग गुस्सा हो जाते हैं एंड एक पिन को वो मी के निप्पल्स में घुसा देते हैं। उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है, बट वो हरामजादे और पिंस लेकर वही घुसाते हैं और कुछ पिंस उसके प्राइवेट एरिया में भी घुसाते हैं। नहीं यार नहीं, प्लीज नहीं। एंड वो बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी थी एंड उसकी वजह से वो पास आउट हो जाती है। बट वो लोग मी के पेट में पंच मारकर वापस हो जगाते हैं। अगर ऐसे बंदे इस दुनिया में रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते होंगे ना, और अगर मुझे कोई मिल गया ना भाई मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है भाई ये देखकर। भाई उसकी गलती क्या है यार कि उसे ये सब सहना पड़ रहा है। आई मीन यार। एंड देन वो उसे उस बॉक्स में फिर से रख देते हैं, बट वो ठीक से अंदर नहीं जा पाती बिकॉज उसकी बॉडी बड़ी हो गई थी एंड वो बॉक्स उसके लिए छोटा पड़ रहा था। और उस पे भी ये जानवर भी नहीं, जानवर से बदतर इंसान ये कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, हम इसके पैर काट देंगे अगर वो फिट नहीं आई तो अगली बार। आई मीन इंसानियत की हद होती है यार। कोई कैसे सोच भी कैसे सकता है ऐसी चीज को। देन वो उस बॉक्स को बंद कर देते हैं एंड मी को बोलते हैं कि अगर तू कल तक जिंदा रही तो हम तुम्हारे साथ फिर से खेलने के लिए आएंगे। फिर हमें पता चलता है कि मी को उस बॉक्स में नहीं पता चलता कि दिन हुआ है या रात, एंड उसे कौन सी डेट चल रही है ये चीज भी नहीं पता थी, और उसे ये भी नहीं पता था कि एक साल में कितने दिन होते हैं। बट वो लोग उससे एग्जैक्टली दिन में एक बार पेट फूड खाने के लिए देते थे और ये चीज उसे पता थी। सो जब भी वो उसे पेट फूड देने के लिए बॉक्स ओपन करते थे, मैं उस बॉक्स पे एक स्क्रैच मारती थी अपने नाखून से, जिससे वो दिन गिनती थी कि उसे उस बॉक्स में कितना समय हो चुका है। और उसे 889 डेज हो चुके हैं उस बॉक्स में रहते हुए एंड वो अभी तक 9 साल की नहीं हुई ऐसा उसे लगता है। एंड आज वो फाइनली डिसाइड करती है कि वो आज से दिन काउंट करना छोड़ देगी, क्योंकि उसके मॉम डैड जल्दी उससे लेने आएंगे जब वो 9 साल की हो जाएगी ऐसा उसे लगता है। एंड वो ये सोचकर अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर देती है। एंड इसी के साथ ये मांगा भी एंड होती है। भाई ये मांगा बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग थी, एटलीस्ट मेरे लिए तो थी ही, बट कई लोग चाहते हैं कि इसका सीक्वल भी निकले जहां पर मी रिवेंज ले उन सब लोगों से जिनकी वजह से उसे ये सब सहना पड़ रहा था। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं भी यही चाहता हूँ। मैं भाई दिल से चाहता हूँ कि भाई उसके पेरेंट्स को एंड ये जो आदमी है उन सारे आदमियों को इतनी गंदी मौत मिले कि भाई वो फिर से जन्म लेने की सोचे भी ना। बट यार वैसे तो ये एक स्टोरी है जो कि किसी ने बनाई है, बट यार कोई बंदा ऐसी चीज कैसे सोच सकता है यार। एंड भाई मुझे ना ऐसी वीडियो बनाने में बिल्कुल मजा नहीं आता, सो शायद मैं ऐसी वीडियो फिर से कभी नहीं बनाऊंगा। और भाई मेरे पास कुछ कहने के लिए है भी नहीं। आई जस्ट हेट दिस मांगा, दैट्स ऑल। एंड शायद मैं इस वीडियो को फ्यूचर में डिलीट भी कर दूंगा। एंड तुम्हारा क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अगर तुम्हारे पास भी ऐसी कोई रिकमेंडेशन हो तो इसे अपने पास ही रखना प्लीज। मुझे ट्रॉमा बिल्कुल नहीं चाहिए अपने लाइफ में। बाय बाय।